चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 की जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की बिसात सजनी शुरू हो चुकी है। बटुक पूजन के जरिए क्या ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान ने राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम पर उनकी टिप्पणी, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को लेकर आपने जो किया वो पाप था, जिसे मैं धोने पोंछने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये सब राजनीति के तहत नहीं होता तो जिस बटुक की चोटी खींची गई थी उसे बुलाकर पूजन करते। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान भी चर्चा में हैं। ब्रजेश पाठक के बयान का उनके बयान अब सियासत गरमा रहे हैं और विपक्ष को मौका भी उनके बयान ने दे दिया है। ब्रजेश पाठक ने दरअसल कहा कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, ये महापाप है। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उनको पाप लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व छवि के बीच अब सवाल यह है कि क्या यह सनातन की राजनीति है या राजनीति का सनातन है? ब्राह्मण वोट, संत समाज और 2027 की तैयारी, आस्था के मंच से क्या सत्ता की पटकथा लिखी जा रही है? तो 18 जनवरी को माघ मेले में जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे, उस वक्त ये विवाद शुरू हुआ था। उनसे प्रशासन ने अनुरोध किया था कि आप पालकी से न जाएं, आप पैदल जाकर स्नान कर ले, भगदड़ मच सकती है। और इसी चीज को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके तमाम शिष्य वहां मौजूद थे। पालकी से उतरने को शंकराचार्य राजी नहीं थे, ना ही उनके जो शिष्य थे वो इस चीज के लिए राजी थे। प्रशासन ने उन्हें जोर देकर कहा और उसके बाद यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, इसके बाद झड़प हुई और हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद थे, जो बटुक ब्राह्मण वहां मौजूद थे, उनके साथ अभद्रता की घटनाएं देखने को मिली। तस्वीरें सामने आई जिसमें आरोप ये लगाए गए कि बटुकों की चोटी खींची गई। उन्हें कई लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें जूतों से भी मारा गया, उनको लातें उन पर बरसाई गई। वहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ जो सच्चे और नकली हिंदू तक आ पहुंचा। इसमें कालनेमी को भी घसीट लिया गया और उसके बाद किसी तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जो 18 जनवरी से ही मौके पर ही धरने पर बैठ गए थे, वो आखिरकार माघ मेला छोड़कर चले गए। लेकिन अब बटुकों के सम्मान कार्यक्रम के बाद एक बार फिर ये विवाद गरमा गया है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये बटुक विवाद क्या है। शंकराचार्य के बटुकों को पालकी से जाने पर रोकने पर विवाद शुरू हुआ था। संगम जाने से प्रशासन ने रोका था और मौके पर तीखी नोकझोंक हुई। यहां बटुकों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। विरोध में शंकराचार्य बिना स्नान किए मेले से लौट गए। मामला धार्मिक से बढ़कर बना और एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। माघ मेले में शंकराचार्य के बटुकों को पालकी से रोकने पर यह विवाद शुरू हुआ था। तो यूपी में कितने ब्राह्मण मतदाता है, अब इस पर भी बात कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत से यह पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण मतदाता करीब 10 से 12% हैं। करीब 110 सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव है। 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण वोट कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात